दोस्तों, आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। उसमें पाकिस्तान की क्या हालात हैं, इस वीडियो में आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि वहाँ क्या चल रहा है। ये वीडियो आप ज़रूर देखिए और आप लोग कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ये वीडियो आप देखकर बाज़ार की बात करें कि टोटल कितनी शॉप्स हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 200-250 दुकानें हैं। 200-250 और हिंदुओं की कितनी है इसमें? ऐसे समझो 200-250 में 90% जो दुकान है वो हिंदुओं की हैं। ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपके भगवान हैं, उनका नाम बताइएगा। शिव शंकर भगवान। शिव शंकर भगवान। और ये 7 हमारे जो कलाम हैं, 4 कुल हैं, वो भी आपने लगाए हैं, ये भी आपने लगाए हैं। मतलब सर हमारी मोहब्बत है ना। कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ। आपको अगर कोई मर्जी से करना लेकिन लड़कियां क्यों? लड़कियां भी टीन एज में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल, 15 साल, 14 साल, 13 साल। अब 12, 14, 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते। हालात ऐसे है कि अपने घर के खर्चे नहीं पूरे। कितने रुपए लीटर मिल रहा है? तकरीबन 150 से 200 रुपए लीटर दूध है। आप क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं, आपकी नहीं, ओवरऑल बात नहीं, वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे भरोसा करता है और आप उस पे? और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। तो ये अगर आप दिखाएं, ये क्या चीज़ आपने पहना हुआ है? ये राखी है। ये राखी है, ये राखी है। ये भी राखी है बहने। हाँ, वो मुझे पता है। और ये सारी राखी है, सब राखी है। फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा, मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, ना ही कोई FIR, ना ही कोई लाइन एंड ऑर्डर। वो आपका कसूर है। आपका अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया डिस्ट्रिक्ट सक्खर के जो हिंदू कम्युनिटी हैं उनकी कंडीशन दिखाई, उनके जो मोहल्ले हैं वो जहां रहते हैं, जैसे रहते हैं वो दिखाए। आज मैं मौजूद हूं, रोडी का एक एरिया है और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी बिज़नेस करती है, किस तरीके से वो अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, फ्लड आने के बाद उनकी क्या कंडीशन है, मुस्लिम और हिंदू कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, क्या मुश्किलात आती हैं, ये सब बातें करेंगे। यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के जो बाज़ार में दुकानें हैं उनके शॉपकीपर से बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार, ये गारमेंट्स वगैरह नहीं, कॉस्मेटिक का काम है? कॉस्मेटिक गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स और कॉस्मेटिक। सबसे पहले ये बताएं कि फ्लड आया, वो सिंध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ख़ास तौर पे आपके एरिया की बात करें, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब फ्लड के बाद कारोबार कैसा चल रहा है, बिज़नेस कैसा चल रहा है? ऐसे समझो बहुत दिनों के बाद मामूल पे आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मामूल पे आ रहा है। मामूल के बाद नुकसान हुआ, उसके गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आपको आए होंगे, टीमें वगैरह आई होंगी, तो टीम आप तक भी पहुंची या आपके एरिया, ये नहीं कि आप तक, आपके एरिया में आई टीम? कौन सी टीम भाई, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। ठीक है, कोई भी नहीं। क्या नाम है? ये लक्ष्मी माता, श्री गणेश भगवान और ये महादेव हैं, माता पार्वती हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आपको पता है, मुझे भी पता है कि हिंदू बिल्कुल माइनर से हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, तो उनको क्या राइट उस तरीके से मिलते हैं जिस तरीके से एक ह्यूमन राइट की, एक इंटरनेशनल लेवल पे जो राइट्स होते हैं? ना के बराबर। क्या वजह क्या है? पता है, इधर आज़ादी से बिजनेस तो कर रहे हैं। बिजनेस तो कर रहे हैं, हम तो किसी को तंग भी नहीं करते। अच्छा। अपने कारोबार से काम रखते हैं। क्यों, क्या कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब तो ये तो गवर्नमेंट को ही पता, लेकिन वो हमारे जो राइट्स हैं तो वो नहीं मिलते, क्योंकि हमें बराबरी का हक नहीं है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जो फ़र्क है ना, तो हम माइनॉरिटी को माइनॉरिटी समझा जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये भी मैं खुद भी अपनी भी गलती तस्लीम करता हूँ कि अक्सर ये कहते हैं जो मिनॉरिटी, नो डाउट वो अगर डॉक्यूमेंट्स में देखा जाए मिनॉरिटी, लेकिन पाकिस्तानी कहना चाहिए कि पाकिस्तानी हिंदू हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। मिनॉरिटी मेजॉरिटी का कंसेप्ट मेरे ख्याल में बेहतर ही नहीं है। जहां हम ये कहते थे हैं कि मिनॉरिटी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उनको इक्वल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। मुझे ये बताएं कि आप अभी पढ़े लिखे हैं, मतलब बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि राइट नहीं मिल रहे, तो जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, थोड़े बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, और उनका क्या हाल होगा? उनका तो हमसे ज़्यादा बुरा हाल होगा। वही तो बात कर रहा हूँ। आप तो भी देखें, दुनियादार हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं, कारोबार आपका चल रहा है, आपके वर्कर हैं, तो आप ये कह रहे हैं राइट्स नहीं मिल रहे, तो जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनको मुश्किलात क्या आती हैं, वजह क्या है? मजदूर जो है, मजदूरी है, मतलब एक तकलीफ है उन्हें पे बहुत है, क्योंकि वो गरीब जो है ना, गरीब बंदा ऐसे समझो उनकी मदद भी बहुत करता है, लेकिन बिल्कुल वो बात ठीक है। और दूसरी बात जो मैंने आपको सवेरे बताई कि हम सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास होते हैं ना, ये ऐसे समझो गरीब से ज़्यादा परेशान हम होते हैं। वजह ये क्योंकि ये
हाथ किसी के हाथ नहीं फैला सकते, किसी से मांग नहीं सकते, और हमारी कोई मदद भी नहीं करता, क्योंकि उनकी नज़र में बड़ा बिजनेस है, वो तो हमारे ठाट शौकत को देखते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि बहुत से अखराजात भी होते हैं। मुझे बताएं, हिंदू कम्युनिटी को मुश्किलात क्या, मतलब सामना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कारोबार में बात करें, कारोबार का अलहदा से बताना है। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात करें, जैसे बहुत सोशल मीडिया पे देखने में आता है, फोर्स मैरिज की कभी बात हो रही होती है, कभी फोर्स कन्वर्जन की बात हो रही होती है, कभी डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल फोर्स कन्वर्सेशन जो है ना, वो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम इन केस कोई बंदा मतलब कोई हमारी बच्ची वगैरह कोई उठा के जाता है तो उसका कोई क्लेम ही नहीं करता, ना ही कोई FIR, ना ही कोई लाइन एंड ऑर्डर। तो वो आपका कसूर है, आप क्लेम क्यों नहीं करते, FIR क्यों नहीं एक्चुअली आप कह रहे हो ना कि हम क्लेम, हम तो कोशिश करते हैं ना, क्योंकि हम मिनाटी हैं और किसी के साथ ऐसे समझो गुंडागर्दी नहीं कर सकते। और मिनॉरिटी मेरी नज़र में शायद हो सकते हैं, पब्लिक की नज़र में हो सकते हैं, कानून की नज़र में तो कोई मिनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं है ना। कानून भी ऐसे समझो बस वो जो बड़े लोग हैं, मजबूत ताकतवर लोग हैं, उन्हीं का है। क्या कानून भी पैसों पे ही चलता है और कुछ तो नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्लाह बख्श है, मैं मुस्लिम हूँ। आप मुस्लिम हैं तो अच्छा, मुस्लिम से भी थोड़ा सा आप अगर आ जाएं, ये हिंदू कम्युनिटी है, देखिए उन्होंने अपनी परेशानियां बताई, और परेशानियां डेफिनेटली मुसलमान से होंगी, मैं भी मुस्लिम हूँ, मुसलमान से होंगी, तो आप यहाँ पर रहते हैं? जी जी, मैं गम्बड़ का ही तो क्या परेशानियों ने आती हैं और आप क्यों परेशान करते हैं? भाई नहीं, आपकी नहीं, ओवरऑल बात नहीं, वो मैं कहना ये था, मेरा दोस्त है वो भी हिंदू ही है, मैं वहाँ पे काम सीखता हूँ। ठीक है, उनके पास हमारी नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मिनॉरिटी, कोई मतलब इनका मज़हब अलग, कोई इनका मज़हब, हमारा मज़हब अलग नहीं है। मज़हब वो तो बिल्कुल अपना अपना पीछे है। अगर इस इंसानियत देखें ना, मैं अपने दोस्त पे के यहाँ काम करता हूँ, वो चला जाता है मुझ पे भरोसा करके। अच्छा, हिंदू आप पे भरोसा करता है और आप उस और मैं उस पे भरोसा करके अपने सामान वगैरह वहीं पे ही रखता हूँ। इसमें हमारी नज़रों में तो ऐसा कुछ नहीं है, मगर आजकल का जो माहौल है ना, तो वो ऐसा बन गया है कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा, अब तो एडवांस दौर आ रहा है, अब तो सोशल मीडिया का दौर आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, अब तो बल्कि कम होना चाहिए चीज़ों को, कम होना चाहिए। मीडिया पे तो बहुत हो गया है ना, आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे आपका तो माशाल्लाह चैनल बहुत हैवी है, मैंने देखा है, मैंने कल ही देखा था कि सोशल मीडिया पर जो है ना, सबसे ज़्यादा रियलिटी से ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल इनकी शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बात को कि फेक चीज़ें ज़्यादा आती हैं, रियलिटी कम आती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये मुसलमान हैं, इन्होंने बोला कि हम साथ रहते हैं, और नो डाउट जैसे उन्होंने गुफ्तगू की है, मुझे लग रहा है आपस में भाई हैं। हम किससे इशू किससे? एक्चुअली देखो ना, हर आदमी बुरा नहीं होता और हर आदमी अच्छा भी नहीं होता, ठीक है ना। ये अच्छे बुरे जो हर कम्युनिटी में होते हैं, हिंदू में हो मुस्लिम में हो, लेकिन कुछ लोगों की वजह से मतलब जो है तो मतलब नाम पूरा बदनाम हो जाता है। ठीक है, जब कोई इशू आता है, लेट्स सपोज एक केस आया, फोर्स कन्वर्जन का आया केस, ठीक है, अब आपने बोला मैं मिनॉरिटी हूँ, मैं नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर जो उनसे पावरफुल होते हैं वो मुस्लिम होते हैं, जो भी होते हैं, तो ये भाई मुस्लिम भाई जो आपके साथ काम करते हैं, ये आपके साथ स्टैंड नहीं लेते? नहीं, स्टैंड लेते हैं, ये तो ऐसे समझो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। लेकिन देखो ना आप, ये भी क्या करेंगे, क्योंकि जो ऊपर मतलब बैठे हुए हैं ना, तो वो ऐसे पावरफुल लोग, पावरफुल ताकतवर लोग हैं, वो तो किसी के सुनते ही नहीं ना। और ये आपने सुना है ना कि छोटी छोटी मछलियां मतलब फंस जाती हैं कानून जाल में, और बड़े मगरमच्छ और बड़ी मछलियां निकल जाती हैं, ये वैसा ही सीन है। अब मैं जब सिंध में आया हूँ, मुझे 2-3 दिन हो चुके हैं सिंध में हूँ मैं, कभी बहुत से एरियाज़ में जा चुका हूँ, मतलब जब से आया हूँ मैं घूम रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी रोड़ी, कभी सखर, कभी हैदराबाद, कभी कहीं। मुझे एक चीज़ अभी पता चली है, पहले मुझे लगता था फोर्स कन्वर्जन मतलब किसी भी हिंदू लड़का हो या लड़की, लेकिन अब पता चली है लड़की की फोर्स कन्वर्जन होती है। उसकी क्या लॉजिक है? मतलब अगर बात की जाए मज़हब चेंज करवाना है, किसी को ज़्यादा ही मोहब्बत है इस्लाम से कि मैं इस भाई को भी मुस्लिम कर दूँ, उस भाई को भी, ठीक है, तो वो लड़कों को भी करे, सिर्फ लड़कियों को क्यों? वही कह रहा हूँ ना कि इत्तेफाक, मतलब आप इस्लाम से मोहब्बत करते हो, हम भी मोहब्बत करते हैं। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, हमारे भगवान के साथ अल्लाह की तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। हम ह्यूमैनिटी पे यानी कि इंसानियत पे यकीन रखते हैं। ये सबसे पहले हम लिबरल हैं और हम ऐसे समझो ह्यूमैनिटी इंसानियत पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इंसान नहीं समझा जाता। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वजह क्या है कि मतलब कहीं ना कहीं ये मजहब कार्ड सिर्फ खेला जा रहा है कि जी हम इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, इसके अलावा रीज़न कोई कबूल तो ठीक है भाई, आप इस्लाम कबूल करवाओ, बेशक करवाओ, आपको अगर कोई मर्जी से करना, लेकिन लड़कियां क्यों?
हाँ, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। ये अभी आगे मुझे आइडिया हुआ। ज़ाहिर बात है, जब मैं ग्राउंड में कोई भी आता है तो फिर जब यहाँ के पब्लिक जो सी है उससे बात करेंगे तो मैं हैरान हुआ कि फोर्स कन्वर्जन तो एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ लड़कियों की ही क्यों? लड़कियां भी टीन एजेस में, जिनकी एज ही नहीं होती, 12 साल 15 साल 14 साल 13 साल, अब 12 14 15 साल या कानून में राइट ही नहीं है उनको। 18 साल से पहले आप कोई भी स्टैंड नहीं ले सकते, ठीक है ना। लेकिन वो क्या हो जाता है, यानी एक दिन बच्ची उठ जाती है, दूसरे दिन यानी कि निकाहनामा आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, तो मतलब आपकी मर्जी से, मतलब वो कानून में मतलब ये 18 साल की है और इस हिसाब से, और उसके बाद तो ऐसे समझो हमारे हाथ तो कट जाते हैं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आगे मजीद दुकानदारों से भी बात करते हैं, इनकी जो परेशानियां थी वो भी सुनी और बाकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो आपने इश्यूज बता दिए, सारी जिंदगी इश्यूज तो नहीं बताने। अब दौर बदल रहा है, अब मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग जो बोल रहे हैं वो दौर बदलने के लिए बोल रहे हैं, अब सोच बदलने के लिए बोल रहे हैं। हम कैसे चेंज लाएं ये बताएं। मतलब ऐसे तो नहीं कि एक साल बाद फिर मैं आऊँगा तो मैं पूछूंगा भाई क्या मसला आपको हो, ये मसला ये। अब चेंज कैसे? साल बाद मैं आऊँ तो आप कहूँ कि भाई ये मसला ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। चेंज हम ये ऐसे समझो, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है हम सब की है, बिल्कुल मेरी भी, आपकी भी, हम सब की है। ऐसे समझो यहाँ पे जब तक मतलब ये करप्शन वगैरह ख़त्म नहीं होगी और जब तक इक्वलिटी और लॉ एंड ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं नहीं समझता तो मतलब यहाँ में पाकिस्तान में कुछ मतलब अमन वगैरह या माइनॉरिटीज़ वगैरह के लिए कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, जब तक हमें बराबरी का हक नहीं मिलेगा ना तब तक हम ऐसे ही रहेंगे। जो इश्यूज आते हैं, मतलब लेट्स सपोज आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई वायरल केस होता है, कभी कराची से कोई लड़की का वायरल केस, कभी इस्लामाबाद से, कभी दुआ जहरा का कोई केस आ जाता है, कभी किसी का, कभी किसी का। तो कभी हिंदू लड़की का कोई केस वायरल क्यों नहीं होता पाकिस्तान की मीडिया पे? आपको कवरेज नहीं मिलती? नहीं, बिल्कुल कवरेज नहीं मिलती, क्योंकि कवरेज के लिए भी ठीक ठाक पैसे चाहिए, ठीक ठाक ताकत चाहिए, जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। कवरेज के लिए भी पावर होनी चाहिए। ऐसे 2-3 जो चैनल्स हैं वो तो आ जाएंगे यहीं के लोकल लेवल के वाले, जियो टीवी वगैरह, समा टीवी वगैरह नहीं आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं आता। आएगा भी तो ऐसे समझो वो न्यूज़ नहीं चलेगी, वो कहानी को शायद वो चेंज कर दिया जाए। वो ऐसे समझो कहानी को रुख जो है ना वो ही चेंज दे देंगे। ठीक है, वो हम ऐसे समझो मजलूम से जालिम हो जाएंगे फिर। ये जो हंस रहे हैं, हंसता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है, अगर आप फीलिंग इनकी महसूस कर सके तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वजह, और मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी आप ये बोल रहे हैं ना कि चेंज कर दिया जाएगा, सोशल मीडिया में इतनी पावर आ चुकी है, नो डाउट फेक स्टोरीज भी बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अब दुनिया को सब पता चल रहा है। एक दिन हम छुपा सकते हैं, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पूरी ज़िंदगी। यानी आप कहें ना कि हम इस मसले को ख़त्म कर देंगे, छुपा के रखेंगे, वो मुमकिन नहीं है। क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये तो है। मतलब सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू हमें ये फ़ायदा हो गया है, क्योंकि हम कोई भी अपनी आवाज़ होती है, कोई भी अपने जुल्म के डायरेक्ट सोशल मीडिया पे उठा सकते हैं। हमें कोई चैनल या कोई मीडिया चैनल या कोई साफ़ी बरादरी कोई भी अगर कवरेज नहीं भी देता तो हमें ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके थ्रू हम यानी कि अपनी आवाज़ मतलब बुलंद करते हैं, आला ऐवानों तक पहुँचाते हैं। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा जो चैनल है ये इंटरनेशनल चैनल है। हम मिनॉरिटीज़ पे ही काम करते हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ है उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की मिनॉरिटी पाकिस्तान की शान है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि आपको कभी कोई इशू हो, आपने हमारे से रब्ता करना है, और आपको ऐसा नहीं फील होगा कि जो आपकी ये स्टोरी है उसे ऐसे कर दिया जाएगा, जो है वही आगे दिखाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारी आवाज़ मतलब आपकी आवाज़ आगे आपको आइडिया नहीं कहाँ तक जाएगी और जाती रहेगी। जैसे ही कभी मुझे कोई इशू यहाँ पर ऐसा लगेगा कि इशू है, मैं यहाँ पर हाज़िर होऊंगा। लाहौर से मैं यहाँ आया हूँ और अब मैं यहाँ आता रहूँगा, ना सिर्फ इस एरिया में, पूरे सिंध में मैं विज़िट करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं कुछ बेहतर कर सकूँ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मिनॉरिटीज़ के लिए। इंशाल्लाह आप जैसे भाई होंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। अच्छा, लास्ट में ये भी बता दें कि आप हिंदू हैं, आप मतलब भगवान की पूजा करते हैं, आप, मैं आया आपने सलाम भी ली, मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप इंशाल्लाह माशाल्लाह भी कह रहे हैं, तो देखने वाले तो ये कहेंगे कि पता नहीं खुद ही खड़ा कर दिया है, तो देखो पकड़ा गया, ये तो मुसलमान है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम एक्चुअली ये वही कह रहा हूँ ना कि हम इंशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छे मतलब अल्फाज हैं। इसका यानी मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि बेहतर, ये किसी के लिए बेहतरी के लिए, बेहतरी के लिए। और दूसरी बात हम वही कह रहा हूँ ना कि इंसानियत, हमें सबसे पहले अपनी इंसानियत को देखनी है, मज़हब तो बाद में ना, मज़हब बाद में। चले, अच्छा लगा बात करके, काफ़ी आपका टाइम लिया, बिज़नेस का टाइम है, पहले ही बिज़नेस ठीक से नहीं चल रहा। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं, लेकिन आप मेरे साथ साथ रहेंगे, क्योंकि जो इनके इश्यूज़ हैं वो साथ आपके ऊपर भी हम डालेंगे और आपसे पूछेंगे कि
आपसे पूछेंगे कि क्यों इन्हें ये इशू आ रहे हैं। यहाँ पर और दुकानदार हैं, पूछेंगे कि इनका नाम क्या है, आपका कैसे हैं आप? दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। ठीक है, आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं? हिंदू। हिंदू हैं तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं। अपनी बात है, रहे देश जिस मुल्क में रह रहे हैं वही चीज़ है, ठीक है। एक बोली है हमारी भी, कोई मसला नहीं है। हिंदू जबरदस्त। मुसलमान भाई भाई हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे मैं इम्प्रेस हुआ इस बात से। मसले जो फ्लड के बाद बाढ़ आई, पानी आया, उसके बाद कारोबार में क्या मसले आ रहे हैं? बस ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आ रही है। क्या? कारोबार कम हो गए हैं, हाँ, हाँ। महंगाई ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये बात है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, घर गिर गए। अभी मैं आ रहा था, 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ, देख रहा हूँ कि आबादी पूरे मोहल्ले के मोहल्ले घिरे हुए हैं। तो कुछ लोगों को फंड मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले। हिंदू कम्युनिटी ख़ास तौर पे जिस एरिया में रहती है, मैं तो देख चुका हूँ। आप अपनी ज़ुबानी बताएं कि जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है, अगर जो थोड़े गरीब, आप तो फिर चलें एक मिडिल क्लास हैं, बिज़नेस